आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सदैव भंते जी को वंदामि। आज की गूगल बैठक की जो विषय वस्तु है उस पर आदरणीय डॉक्टर धार्मिक जी ने प्रकाश डाला है उसकी भूमिका के तौर पर। तो श्रद्धेय भंते जी इस वक्त पूरे दलबल के साथ यहाँ गुजरात में हो रहे सबसे बड़े ध्यान साधना एवं तपस्या शिविर को देख रहे हैं। उनके सानिध्य में काम चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ संकल्पित हुए, पहली बार भारत में वहाँ इस तरह का शिविर आयोजित हो रहा है। तो भंते जी का पूरा समय वहाँ लगता है और हम सब मिलकर के शेष कार्यों में अपना बतौर सहयोग आपके बीच में बने रहेंगे। तब तक श्रद्धेय भंते जी वहाँ अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप भली बात परिचित है कि श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में बीआरसी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक विषयों पर चर्चा की जाती रही है जो बहुत समय से आम लोगों से दूर रहे। धर्म के ऐसे विषय जो बहुत पहले हमारे करीब होते, जिन पर हम वार्ता करते, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि गूढ़ ज्ञान की वजह से या बुद्धिजीवियों के ने उसे नजरअंदाज किया। वो छोटी छोटी बातें हमसे बहुत पीछे छूट गई जो बहुत पहले आने चाहिए थी। लेकिन सदैव भंते जी ने उन तमाम बातों को बहुत गंभीरता से लिया जो आम व्यक्ति के लिए आवश्यक थी, धर्म के विस्तार के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। लेकिन इस वक्त एक ऐसा सुंदर पटल भंते जी के द्वारा मिला जहां हम सब लोग मिलकर के बहुत ही सामान्य सी बातों को, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए और आम व्यक्ति के लिए जो जरूरत की चीज है, जो विषय है, उनको बताने के लिए बीआरसी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां भंते जी के मार्गदर्शन में ये पूरी चर्चा होती है। हम कह सकते हैं कि वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहां हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं और ज्ञान का संवर्धन करते हैं। उसी श्रृंखला में आज का बहुत ही सुंदर विषय है। बहुत छोटा विषय है, 15-20 मिनट का, लेकिन इसका चर्चा हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि धम्मभूमि का जब भी कोई वर्णन आता है तो आपने लिखा देखा होगा, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। ये हमारी टैग लाइन है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की थीम लाइन है, टैग लाइन है। इसको हर जगह हम मेंशन करते हैं, ये हमारा बुनियादी सिद्धांत है। तो इसको जरूरी है कि हमारे विशेष रूप से जो सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सभी के दिलो दिमाग में इसकी एक सुंदर सी जानकारी होनी चाहिए सरलता के साथ कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन कैसे है। तो आज हम छोटी सी एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, इसको श्रेष्ठ किन किन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको लेकर के धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन अपने आप में है, उस पर हम इसलिए इस आशय के साथ चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम जो श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में इस आंदोलन में कार्य कर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में इसका जो अवधारणा है, इसकी जो एक सोच है, वो सुस्पष्ट हो और भी शेष लोग हैं वो भी इसको ठीक से समझ सके। तो आइए, हमारी जो टैगलाइन है वो है धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो आंदोलन शब्द का ही पहले हम थोड़ा सा आपके बीच में एक अवधारणा रखेंगे। एक बड़े विषय को लेकर के जब कोई कार्य किया जाता है, बृहद लेवल पर, मास लेवल पर जब कोई कार्य होता है एक योजना बना करके, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए अभी आप सुन रहे हो कि आजादी का आंदोलन। तो आजादी के आंदोलन का आशय है कि भारत को आजाद कराने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन आजादी के लिए था, भारत की आजादी के लिए एक आंदोलन था, उसका विषय था भारत की आजादी।
बरतानिया सरकार से आजादी। ऐसी असहयोग आंदोलन, मान्यवर साहब के द्वारा बहुजन आंदोलन चलाया गया। इसका जो विषय है वो स्पष्ट होता है और उसे पूर्ण करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर एक आंदोलन किया जाता है ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आजादी के आंदोलन में आजादी प्राप्त करना हमारा मकसद था और वो मकसद पूर्ण हुआ। पूरे भारत की आजादी थी, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में चला, केवल मध्य प्रदेश में चला। जब मकसद पूरे देश को आजाद कराना था तो संपूर्ण भारत में चला। बहुजन आंदोलन बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का आंदोलन था, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का था, किसी व्यक्ति को नहीं। तो उसकी जो अवधारणा थी बहुजन शासन को स्थापित करने की, उसके लिए पूरे देश में काम हुआ मान्यवर साहब के मार्गदर्शन में, और एक बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद, और सही मायने में कहा जाए तो हजारों साल के बाद, आज एक ऐसे बिंदु पर चर्चा हो रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप ही नहीं बल्कि तमाम महापुरुषों की इच्छा के अनुरूप ये आंदोलन बहुत पहले होना था। इसका नाम है श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन। यानी एक ऐसा समाज जिसके पास जीवन ही नहीं था, कह सकते हैं हम, जो हजारों वर्ष से जीवन जैसे अर्थ से बहुत दूर रहा, जिंदा होने के बाद भी, जीवित रहने के बाद भी उसके पास जीवन नहीं रहा। हम ऐसे कह सकते हैं जैसे एक पशु का जीवन और एक आदमी का जीवन, कोई एक ऐसा मापदंड जो दोनों में अंतर करता है वो खत्म हो गया। हम कह नहीं सकते कि वो आदमी था या पशु था। तो एक ऐसा जीवन जहां जीवन ही नहीं रहा, उसके बाद महापुरुषों के बड़े संघर्ष के बाद जीवन की अनुभूति हुई, तो जीवन के लिए लालायित हुआ, जीवन का अस्तित्व समझ में आया, तो जीवन की चर्चा शुरू हुई। जीवन को स्थापित करने का काम जो बहुत पहले शुरू कर दिया महापुरुषों ने, आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े तबके को जो वंचित रहा, बिल्कुल जीवन नाम की उसके पास चीज भी नहीं रही, तो पहली अनुभूति तो उसको महापुरुषों ने जीवन की कराई कि तू भी जीवित है, तेरे भी जीवन का कोई अर्थ है। तो पहली श्रृंखला में उन्हें जीवन का अर्थ समझा पाए, और जैसे ही जीवन का अर्थ समझ में आया तो फिर जीवन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। पहला ही काम तो जीवन के लिए संघर्ष शुरू हुआ कि हम जीवित हैं। तो एक बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा तबका जो पहले केवल अपने जीवन के लिए ही लड़ा, उसके महापुरुषों ने उसके जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। जब जीवन समझ में आया तो जीवन के लिए संघर्ष किया और जीवन पाया, और फिर संघर्ष आगे बढ़ा तो उस जीवन से फिर मान सम्मान स्वाभिमान जुड़ा, फिर जीवन का अस्तित्व बनने लगा। इस तरह जीवन अस्तित्व में आने के बाद मान सम्मान की लड़ाई प्रारंभ हुई, और ये पूरा का पूरा आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंचते पहुंचते जीवन से बढ़कर श्रेष्ठ जीवन में परिवर्तित होना शुरू हुआ। यह काम बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रारंभ कर दिया। श्रेष्ठता का मापदंड महाकारुणिक बुद्ध से ही चला है, लेकिन आधुनिक भारत में हम कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रेष्ठ जीवन की बात शुरू की। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन बहुत लंबा नहीं चल सका, वो जीवन के तमाम मुद्दों पर संघर्ष नहीं कर पाए, जो जीते जी उनसे रह गए। लेकिन हम बड़े धन्य हैं
आधुनिक भारत में ये आंदोलन जैसे आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और मैं कह सकता हूं बाबा साहब अंबेडकर का महाड़ तालाब का जो आंदोलन था, इस बात को आप गंभीरता से नोट करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा सन 1927 में जो महाड़ तालाब का आंदोलन शुरू हुआ, वो इस बात को साबित करने के लिए था कि हम आदमी हैं, हमारा भी जीवन है। ये बाबा साहब अंबेडकर की जो अवधारणा थी, उसका जो मकसद था, वो केवल इसी को साबित करने के लिए था कि हम भी व्यक्ति हैं, हमारा भी जीवन है। और वहां से प्रारंभ होता हुआ आज एक दौर में प्रवेश कर गया। श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल बाबा साहब अंबेडकर साहब की इच्छा के अनुरूप, कहे कि सभी महापुरुषों की इच्छा के अनुरूप श्रेष्ठता का जो आंदोलन शुरू होना था, श्रेष्ठ जीवन का जो आंदोलन शुरू होना था, वो आज प्रारंभ हो गया। और पूर्व में किए हुए तमाम प्रयासों का ये योग है कि हम एक ऐसे आंदोलन में प्रवेश कर गए, उसका नाम है श्रेष्ठ जीवन के लिए का आंदोलन। हजारों साल से जो समाज जीवन का अस्तित्व भी नहीं बचा पाया, लड़ाई ही जीवन की थी, आज महापुरुषों के आंदोलन को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर आज हम सही उस चरण में प्रवेश कर गए जो हमारी मौलिक लड़ाई थी, मौलिक जरूरत थी। इसी से हमारा अस्तित्व बनता है, इसी से हम समाज बनते हैं। हम जो कुछ बनते हैं बाद में बनते हैं, पहले हमारा जीवन का मामला है। तो निसंदेह आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह राव जी के द्वारा, उनके बहुत ही कुशल मार्गदर्शन में हम श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन में प्रवेश कर गए। और इस आंदोलन का विषय है, जैसे आजादी का आंदोलन का विषय था देश की आजादी, ऐसे ही इस श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन का विषय है श्रेष्ठ जीवन। तो आप आंदोलन को अगर समझ पाए हो, तो आज हम जब श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम जीवन को समझ पाए, और जीवन को समझ पाए तो अब हम श्रेष्ठ जीवन के आशय को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब तक जो जीवन के भर के लिए हम संघर्ष करते रहे कि हम जीवित हैं, हम इंसान हैं, ऐसी महापुरुषों की हमारी पूरी जंग थी, महाकारुणिक बुद्ध से लेकर के। और इसके बीच का अगर जो काल देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पहली जो लड़ाई है, पहली जो जरूरत है, पहला जो संघर्ष है, चाहे वो ज्योतिबा फुले साहब ने लड़ा, वो भी जीवन के अस्तित्व को और जीवन को साबित करने में रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो शुरुआत हुई, वो भी इस बात से साबित हुई कि हम आदमी हैं, हमारा भी अपना जीवन है। चूंकि एक योजना के तहत हमारे जीवन के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, पशुवत जीवन रह गया, हम केवल जिंदा थे, ये काफी था। जीवन का भी कोई अर्थ होता है, श्रेष्ठ होना तो बहुत बाद की बात थी। हम जीवन को ही समझ पाने की स्थिति में नहीं थे। ये तो महापुरुषों की बड़ी महान कृपा है कि जीवन का अर्थ समझा पाए, तो फिर जीवन के लिए संघर्ष हुआ। और जीवन के संघर्ष में हम आते आते मान सम्मान स्वाभिमान की एक लंबी यात्रा तय करते हुए आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी द्वारा हम एक ऐसे आंदोलन में प्रवेश कर गए जो केवल श्रेष्ठ जीवन के लिए ही है। तो आइए हम श्रेष्ठ जीवन का थोड़ा सा भावार्थ समझ लें। कभी भंते जी इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, मैं केवल भावार्थ की हल्की सी बात आपके बीच में कर रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्ष जो एक ऐसा तबका जो जीवन के अस्तित्व को खो बैठा हो, और आज हम उससे भी मांगे कि श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन चला बैठे, ये हमारी प्रगति है। इस दिशा में जीवन की उपलब्धि में, जीवन के अस्तित्व के निर्माण में, ये हमारी उपलब्धि है। और आज हम न केवल जीवन के लिए बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन के हिस्सा है। तो श्रेष्ठ जीवन से तात्पर्य यह है
अभी जो अपना जीवन था वो अश्रेष्ठ इसलिए था तो जीवन का कोई मापदंड नहीं था। और श्रेष्ठ जीवन की जो अवधारणा वो महाकारुणिक बुद्ध से ही है, क्योंकि उस वक्त जीवन की श्रेष्ठता, जीवन की उच्च पराकाष्ठा के मापदंड कुछ और थे। जाति के आधार पर जन्म लेना या किसी कुल में जन्म लेना, जन्म और जाति के आधार पर जीवन का अस्तित्व टिका था। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने इसको चुनौती दी और श्रेष्ठ जीवन के मापदंड तय किए, जहां जन्म और जाति के आधार पर आदमी की श्रेष्ठता का मापदंड माना गया, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने व्यक्ति की श्रेष्ठता के मापदंड तय किए और वहां से लेकर के आज तक जो पूरा का पूरा सफर बाबा साहब तक पहुंचा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपालन करते हुए श्रेष्ठ जीवन के बारे में जो बताया, बुद्ध और उनके धम्म में जो वर्णन किया, तो एक ऐसा जीवन जिसके अपने मापदंड हो। और वो कौन से मापदंड? वो मापदंड जो महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा एग्जाम्पल के लिए जो 5 सील हैं उनको जीवन का आधार बनाया और कहा कि इससे पैदाइश का कोई मतलब नहीं, जाति का कोई मतलब नहीं, वर्ण का कोई मतलब नहीं। जिनके जीवन के कुछ मूल्य हैं, जीवन के कुछ सिद्धांत हैं, जीवन के कुछ मापदंड है, यदि जीवन में उनका अनुपालन है तो वो जीवन श्रेष्ठ है। और यदि जीवन में वो मापदंड नहीं है तो फिर जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। चाहे वो कोई कुल में पैदा हुआ, किसी जाति में हुआ, कहीं जन्म लिया, कोई वर्ण हो, ये सब निरर्थक है। तो आज ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चला है वो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों को लेकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो बुद्ध के द्वारा बताए गए मापदंड है, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया, महापुरुषों ने स्वीकार किया। उन्हीं की बुनियाद पर जो जीवन हम व्यतीत करेंगे वो श्रेष्ठ जीवन होगा। उदाहरण के लिए अभी आप थोड़ा पीछे हटकर देखें तो हमें महसूस कर पा रहे थे कि जाति की अनुभूति पर, जाति के आधार पर, क्योंकि ये तमाम जानकारी जो अभी हम आपके सामने रखेंगे, हमें नहीं पता था कि हमारी मौलिक स्थिति क्या है। हम तो अपने मौलिक अस्तित्व से अनभिज्ञ थे। जिस व्यवस्था में थे वहां जाति के आधार पर हमने अपने आप को जहां मान रखा था, उसे सोचकर हम कभी अपना मनोबल नहीं बना पाए, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कह पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें रही जहां हम कभी वहां तक सोचने की शुरुआत भी हमने नहीं की। ये सब कुछ इसलिए रहा कि हमारे पास कोई सुंदर मार्गदर्शन नहीं था, न कोई मार्गदर्शक था। ठीक ऐसे ही समझे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब के आने से पूर्व लोगों को ये तमाम जानकारियां नहीं थी। ऐसे ही हम धार्मिक और जाति के आधार पर अपने आप को उसी पायदान पर समझते रहे और श्रेष्ठ जीवन के बारे में कभी सोचा तक नहीं। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन आया, उसने कहा कि हम तो जो हमारी मौलिक सभ्यता है, हम तो बौद्ध सभ्यता के व्यक्ति हैं और बौद्ध सभ्यता दुनिया की श्रेष्ठ सभ्यता है। वहां तो जीवन के मापदंड होते हैं, वहां तो जीवन की एक पद्धति होती है और वो पद्धति दुनिया की श्रेष्ठ पद्धतियों में से है। अब जब इस बात की अनुभूति हुई कि हमारी तो मौलिक सभ्यता बौद्ध पद्धति है, महाकारुणिक बुद्ध हमारे आदर्श हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे शास्त्र हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं,
उनका मार्ग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, जो हमारा मार्ग है, और हम उसके अनुयायी हो तो हम भी सबसे श्रेष्ठ होंगे। ऐसी जब जानकारी प्राप्त हुई, जब ये मार्ग मिला, इस आंदोलन का मकसद समझा, तो फिर इधर मुखातिब हुए और पूरे देश के वो लोग जो व्यवहारिक रूप से अम्बेडकराइट भी है, बुद्ध के बारे में भी काफी जानकारी रखते हैं। निसंदेह उनकी जानकारियां काफी गूढ़ थी, काफी गहरी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्रासंगिक थी। वो व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहा होगा। व्यक्तिगत रूप से वो सभी लोग जो बुद्ध और बाबा साहब के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत सामर्थ्य उनकी मजबूत रही होगी, उनका मनोबल ऊंचा रहा होगा। हम उन्हें चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन सामाजिक स्तर पर आम व्यक्ति की अवधारणा तक ये विचार नहीं पहुंच सका। लोगों को लगा कि बुद्धिस्ट के बारे में या बुद्ध के सिद्धांत के बारे में या एक अच्छे जीवन के बारे में ये कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन जैसे इसके एक आंदोलन आया, श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, आम व्यक्ति तक ये बात पहुंची कि हम महाकारुणिक बुद्ध हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका दिए हुआ मार्ग, उनके दिए हुए 5 शील दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है, और जो उनका अनुपालन करता है वो श्रेष्ठ जीवन जीता है। अपनी परंपराएं अलग हैं, अपने मापदंड अलग हैं, अपनी भाषा शैली संबोधन अलग है, जो बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुत सरल है। जैसे ये सारी बात समझ में आई, लोगों के जीने का तरीका बदल गया, उनको अपने आप में एक अच्छी अनुभूति होने लगी। उन्होंने समझ लिया कि हम जहां हैं वो हमारी सभ्यता नहीं है, वह हमारे जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है, जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है। और जहां ये आंदोलन बता रहा है कि आप तो महाकारुणिक बुद्ध के सिद्धांत के लोग हैं, महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा धम्म हमारा मार्ग है, जहां न कोई जाति बिरादरी का मामला है, न कोई ऊंच नीच का मामला है, न किसी तरह का भेदभाव है, किसी भी किस्म के ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जहां हम अपने आप को हीन पाते हो। वह जो कुछ भी है सम्मान पूर्वक है, बहुत सरलता के साथ है, और इसी अनुभूति के साथ देखते ही देखते ये बात आम लोगों में पहुंचने लगी। और इस बात की जो बहुत पहले जरूरत थी, यह मामला हमारे सामने आ गया। और हम कह सकते हैं कि जो महाकारुणिक बुद्ध की बहुत ऐसी व्यवहारिक बातें थी जो सरलता के साथ सदगुरु भंते जी ने हमें समझाई, और हम इस लायक हुए कि हम लोग भी समझकर आम लोगों में पहुंचे बात समझाने के लिए। तो बड़ी उदारता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, क्योंकि वहां किसी की आलोचना नहीं है, किसी की समालोचना नहीं है, किसी से तुलना भी नहीं है। वह जो कुछ है बुद्ध की सारी बातें एक तरफा है, बहुत सरल है, बहुत समझने योग्य है, कोई अपव्यय नहीं है। जिसके पास पहुंचे उसने सरलता से स्वीकार कर लिया, और देखते ही देखते एक मासले बिल पर यह बात प्रचलित हो गई, और श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन आम व्यक्ति की समझ में आने लगा। धीरे धीरे लोग उधर बढ़ने लगे, और हम कह सकते हैं कि आज बड़े पैमाने पर लोगों को अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ जीवन में जो फर्क शुरू हुआ, चाहे वो जाति भेद के आधार पर था, या किसी षड्यंत्र के द्वारा था, या हमारी अज्ञानतावश था, इन तमाम कारणों को शामिल करते हुए हमारी समझ विकसित हुई, और अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ के बीच में अंतर समझ में आया। श्रेष्ठ मार्ग जैसी समझ में आया, तो बड़े पैमाने पर यह काम शुरू हुआ, और हर आदमी की जुबान पर यह बात आ गई कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। लोग गवाही देने लगे कि जब से मैंने इस आंदोलन में भाग लिया है, जब से मैं बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूं, तब से मेरे जीवन में अमुक परिवर्तन हुए हैं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है। बहुत सारी गवाही लोग देने लगे, और वो गवाही क्या, वो सच्चाई थी। ऐसा देखते देखते हमने देखा एक पहचान हमारे सामने आने लगी।
लोग एक पहचान के साथ सामने आने लगे। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे हम ईसाई कहकर कुछ लोगों को संबोधित करते हैं, तो ईसाई में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ऐसा उस व्यक्ति की छवि हमारे सामने आ जाती है। हमने मुस्लिम कहा तो मुस्लिम कैसा व्यक्ति होगा, उसकी छवि हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती है। हमने हिंदू कहा तो हिंदू कहते ही उसके जीवन का क्या मकसद होगा, इस छवि हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही बौद्ध होने में, एक बुद्धिस्ट होने में क्या क्या गुण उसके हो सकते हैं, उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित हो जाने चाहिए। जैसे वो आदमी सुखी होगा, समृद्ध होगा, उसका मनोबल बहुत अच्छा होगा, उसके चेहरे पर मुदिता का भाव होगा, जब भी बात करेगा प्रसन्न चित्त में बात करेगा, प्रसन्न, उसका चित्त ही प्रसन्न होगा, दरिद्रता से उसका संबंध खत्म हो जाएगा, व्यसन मुक्त होगा, चरित्रवान होगा और शांति प्रिय होगा। ये एक बुद्धिस्ट के लक्षण है, गुण है, या ऐसा अगर बुद्धिस्ट कहे तो ऐसे गुणों की लोग आशा करने लगते हैं। ये उसके जीवन के गुण हैं, जीवन की पहचान है। आज लोग ऐसे दिखने लगे, ये जीवन को परिभाषित करते हैं, जीवन की जरूरत है बुद्धिस्ट लोगों की, जीवन का अर्थ तय करते हैं ये चीजें। अगर हमने कहा कि अमुक आदमी बुद्धिस्ट है, तो हमें लगेगा कि वो बड़ा खुश होगा, उसके चेहरे पर मुदिता होगी, वो चरित्रवान भी होगा, उसकी भाषा बहुत सुंदर होगी और शांति प्रिय होगा। इस तरह के गुण ये उसके जीवन को परिभाषित करते हैं। और आज हम ऐसा ही देख रहे हैं, जो लोग शेष जीवन के आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहकर के काम कर रहे हैं, अपवाद स्वरूप तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकांश लोगों का जीवन इसी तरह है। उनके जीवन के अर्थ समझ में आने लगे हैं, और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं वैसा ही है। श्रेष्ठता उनके व्यवहार से झलकती है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अभी कुछ दिन पूर्व हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सरदेव भंते जी के साथ महाराष्ट्र के कई जनपदों में पहुंचा। तो नागपुर में जब हम भ्रमण कर रहे थे सरदेव भंते जी के साथ, कुछ परिवारों के साथ वार्ता चल रही थी, तो वहां से निकलते वक्त एक व्यक्ति ने भंते जी से कहा कि भंते जी, मेरी एक जिज्ञासा है। उन्होंने कहा कि बताएं। कि भंते जी, मैं देख रहा हूं कि आप हजारों मील दूर चलकर हमारे पास आए हैं, रात्रि कालीन भी आपने बहुत ज्यादा विश्राम नहीं किया, ये लोग भी आपके साथ चल कर के आए हैं, दिन में भी आप चारिकाएं कर रहे हैं, शरीर भी काफी एक्सरसाइज कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर और आपके साथ जो लोग आए हैं, इनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता का भाव है। लगता ही नहीं कि आप लोग हरे हरे थके हैं, दूर से चलकर आए हैं। तो भंते जी ने तत्काल उत्तर दिया कि ये लोग बुद्धिस्ट हैं, और बौद्धों का ये लक्षण है, इनके जीवन का ये लक्षण है। जो बौद्ध लोग होते हैं वो प्रफुल्लित रहते हैं, उनके चेहरे पर कांति रहती है, मुदिता का भाव बना रहता है। ये एक बौद्ध होने के गुण है, जो उनकी श्रेष्ठता को परिलक्षित करते हैं। ये मैं आपको एक जिंदा उदाहरण बता रहा हूं। ऐसे ही सिख समाज के लोगों को अगर हम आपके सामने रखेंगे, जैसे ही सिख कहेंगे, तो एक सिख व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो आपकी समझ में आ जाता है। ऐसे ही हम आज से पूर्व जिस व्यवस्था में थे, वहां हमारा मनोबल नहीं था, वहां हमारे अंदर उत्साह नहीं था, हमारे चेहरे पर कांति नहीं थी, हमारे जीवन के मूल्य भी कुछ नहीं थे, और जीवन के मापदंड भी कुछ नहीं थे। इसलिए जीवन का कोई अर्थ भी नहीं था। श्रेष्ठता तो बहुत दूर की बात है।
जैसे ही जाति का नाम आता था, हमारा मनोबल टूट जाता था, जीवन मूल्यहीन हो जाता था। इन तमाम चीजों को समझने के बाद जैसे ही श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन से जुड़े, इनका बिल्कुल उल्टा हुआ। ये सारी चीजें जाती रही। वहां शुरुआती श्रेष्ठ बातें होती है, आप चप्पल कहाँ उतारेंगे, आप कपड़े कैसे पहनेंगे, आपके शब्द कैसे होंगे, आपके भोजन का सलीका कैसा होगा, आपके परिवार में आचरण कैसा होगा, दिन निकलने से शाम सोने तक आपकी दिनचर्या कैसी होगी। जो जीवन के मापदंड होने चाहिए, जीवन की शैली होनी चाहिए, एक श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब की उपयोगिता जब तक नहीं होगी तो हम कैसे एक श्रेष्ठ जीवन को साबित कर सकते हैं। इसलिए अब से पूर्व जहां हम थे, वहां इन चीजों का कोई न अस्तित्व था न औचित्य था, इसलिए अपने जीवन का कोई अर्थ भी नहीं था। और मैं आपको इत्मीनान के साथ बता रहा हूं, हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक जो पूरा का पूरा आंदोलन है, अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ जीवन के लिए है। जहां जीवन ही नहीं रहने दिया जिस व्यवस्था ने, वो संघर्ष ही जीवन का था। जहां जीवन ही नहीं रहने दिया, वहां पहला संघर्ष तो जीवन का ही था, और फिर उसे श्रेष्ठ करने का, चाहे वो स्वाभिमान से, मान से, सम्मान से जुड़ा, और आज फिर श्रेष्ठ होने से जुड़ा। ये हमारे संघर्ष का एक सफर है, जो जीवन से शुरू हुआ और श्रेष्ठ जीवन तक आ पहुंचा। ये महापुरुषों का मार्ग है। तो अब जो भंते जी द्वारा, धम्मूमी द्वारा जो इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक छोटी सी वृत्तांत था श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ होने का। अब धम्मूमी श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, इसमें श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी के द्वारा, धम्मूमी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो मैं ताकि आप इसको समझ सकें। अभी जैसे बहुत सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी, ये श्रद्धेय भंते जी द्वारा बताई हुई सारे तत्व हैं। जैसे सुख, समृद्धि, ये श्रेष्ठ जीवन का एक गुण है जो अब तक हमारे पास नहीं था। मनोबल श्रेष्ठता का बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। जहां मनोबल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जाति का नाम आते ही आप आईएएस हो सकते हैं, विधायक, मंत्री हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जातीयता का एक ऐसा कलंक था, गंदगी थी, एक नारकीय व्यवस्था थी। जैसे ही वो आती है तो मनोबल टूट जाता है। चेहरे पर मुदिता का भाव, अभी हम दूसरों को बड़ा प्रसन्न देखते थे, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकता है, ये इस आंदोलन के दिए हुए सिद्धांत है। तो अब जो इस दिशा में ऐसा प्रयास किया जा रहा है ताकि हम श्रेष्ठ जीवन के बारे में समझ सकें। अब आप इधर आइए जहां आप हैं। श्रेष्ठ जीवन से आशय है एक ऐसा जीवन जिसका खुद का कल्याण हो गया है, जो दूसरों के कल्याण में भी लगना चाहिए, जिस जीवन में मैत्री हो, दया हो, करुणा हो। इन तत्वों के बिना जीवन श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। तो यहां जो पूरा का पूरा प्रयास है, दमभूमि का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, वहीं सिखा दिया गया है कि इस आंदोलन का मुख्य बिंदु व्यक्ति है। जैसे धम्म की परिभाषा में आता है कि धम्म का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, और एक व्यक्ति का सभी क्षेत्रों में अच्छा संबंध, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंधम है। यही से इस बात की श्रेष्ठता की शुरुआत होती है कि ऐसा जीवन जो हम जी रहे हैं,
जिसमें कल्याण की भावना हो, मैत्री की भावना हो, दया की भावना हो, समानता की भावना हो, इनसे परिपूर्ण जीवन श्रेष्ठ जीवन है और वो यहाँ सिखाया जाता है। इस सब के लिए जो धम्मूमि ने प्रयास किया है, ये बात जरूरी है जो आपको बताना। इस दिशा में श्रेष्ठ जीवन के बारे में जो सुंदर प्रयास किए हैं, लोगों को जानकारी करने की जो बहुत महत्वपूर्ण जो प्रयास शुरू किए हैं, मैं कह सकता हूं आधुनिक भारत में जैसे बहुजन मूवमेंट आया, तो बहुजन मूवमेंट की क्या कार्य योजना होगी, कैसे बहुजन शब्द को समझाया जाएगा, कैसे बहुजन समाज बनेगा, ये सारा का सारा एक नेतृत्व में शुरू हुआ मान्यवर साहब के साथ। और फिर इस विषय को लेकर लोगों को ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग दी गई, लोगों को तैयार किया गया, बहुजन मूवमेंट की अवधारणा उनके दिमाग में बिठाई गई और बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर निकल पड़े और देखते ही देखते बहुजन मूवमेंट की अवधारणा आम जन तक पहुंची और बहुजन मूवमेंट खड़ा हुआ। भले वो पूर्णता की तरफ नहीं पहुंचा, लेकिन बहुजन मूवमेंट की अवधारणा लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई और उस अवधारणा ने देश में एक निजाम तैयार किया। तो वहां एक लीडरशिप थी, बहुजन की एक अवधारणा थी और एक इस सिद्धांत पर लोगों को प्रशिक्षण दिया, कैडर दिया और वो आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचा। उसके सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। ऐसे ही आधुनिक भारत में श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। इसकी लीडरशिप के रूप में बहुत ही हमारे आदर के योग्य श्रद्धेय भंते करुणाशील राव जी, जो संपूर्ण भारत के स्वीकार्य मार्गदर्शक हैं बौद्ध समाज के, उनके सानिध्य में यह आंदोलन चला और यह आंदोलन चला तो इसकी रूपरेखा बनाई गई, इसके लिए प्रशिक्षण तैयार किए, प्रशिक्षक तैयार किए और कैडर तैयार किए और पहला ही काम शुरू किया धम्म प्रशिक्षण। मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये बात कह रहा हूं कि आधुनिक भारत में श्रेष्ठ जीवन के विषय में धम्म प्रशिक्षण देने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ है। उसमें श्रेष्ठ जीवन की अवधारणा को पढ़ाया गया और उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, जो बहुत समय पहले हमारे बीच में आ जाना चाहिए था एक धम्म ग्रंथ के रूप में। चलिए, उसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आभारी हैं श्रद्धेय भंते जी के कि आज बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ नियमित रूप से वंदना और धम्म ग्रंथ का वाचन इस देश में बौद्ध समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ जीवन का सृजन कर रहा है। बड़े पैमाने पर लोग बड़ी श्रेष्ठता के साथ, मैं इसलिए श्रेष्ठता शब्द कह रहा हूं कि दूसरी व्यवस्था में जो ग्रंथ को लेकर अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, जो श्रेष्ठ सिद्ध करता था, आज हम उसके विषय में बात न करके बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के महानतम विद्वान द्वारा महाकारुणिक बुद्ध की देशनाओं से संकलित दुनिया का सबसे धर्म ग्रंथ आज हमारे पास है और हमारा कोई भी एक उपासक, योग्य उपासक, उसको बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ता है। वो अपने आप में एक अद्भुत वर्णन है, बहुत अद्भुत क्षण होता है। हम कह सकते हैं कि वाकई उसे श्रेष्ठता का अनुभूति होती है और धर्म ग्रंथ का वाचन करता है, लोगों को अच्छा संदेश देता है। सामणेर पवज्जा एवं ध्यान साधना शिविर आज जो बौद्ध परंपरा थी, बुद्ध शासन की जो परंपरा थी परम श्रेष्ठता की, जो विलुप्त हो गई, आज दोबारा से श्रद्धेय भंते करुणाशील राव जी ने इस देश में स्थापित की और आज श्रेष्ठता का उससे बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिन लोगों ने उसको स्वीकार किया है, उनमें प्रतिभाग किया है, वो इस बात के गवाह है कि कैसे हम महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षा सिद्धांतों को पाकर के श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। वो अपने आप में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। पर्व और परंपराएं जिनको लेकर एक व्यवस्था अपने आप में श्रेष्ठ होने का दावा करती थी, आज हम वहां से मुक्त होकर के महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से 3 जुड़े महत्वपूर्ण पर्व हमारे पास है, जिनको अपनाकर हमने श्रेष्ठता की अनुभूति की है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तनाय,
और सम्राट अशोक विजयदशमी। हम जहाँ दूसरों की मेलों के, पर्व और परंपराओं के भीड़ का हिस्सा होते थे, हमारा मनोबल नहीं बनता था, वो शीर्ष होते थे, हम भीड़ होते थे। लेकिन आज अपने पर्वों के द्वारा हमने अपने आप में बड़ा मनोबल ऊंचा पाया है। पूरे देश में बड़े उच्च मनोबल के साथ हम ये तीनों पर्व मना पा रहे हैं। आज एक सुंदर दिनचर्या हमारे पास है। सुबह उठ करके वंदना करना, पूरे दिन के क्रियाकलाप अपनी सभ्यता से करना, ये सभ्यता हमारा मनोबल बढ़ाती है। हम कह सकते हैं एक निर्भय जीवन हमारे पास बना है। ये अंतिम उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण के लिए, जैसे महिलाओं को धार्मिक दास्ता से मुक्त करने की जो आंदोलन चला, जो उनके अंदर भय था, तमाम उस भय को, उस अंधविश्वास को, उन मिथकों को तोड़ा। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हाथ में पहनी हुई चूड़ियां, जो दास्ता का प्रतीक थी, उनमें एक भय व्याप्त था कि उनके पति के साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। करवा चौथ, जो नितांत अंधविश्वास और दास्ता से प्रभावित थी, कुछ पति के साथ अनर्थ हो जाएगा। बहन भाई के संबंध का निरर्थक संबंध, राखी बंधन, ऐसी बहुत सारी परंपराएं जो निरर्थक थी, अंधविश्वास में थी। महिला और पुरुषों में बड़ा भय था। लेकिन जैसे ही श्रेष्ठ जीवन में उनका प्रवेश हुआ, उन्होंने तमाम आंदोलन के हिस्सा बनकर देखा। और मैं कह सकता हूं कि देश में हजारों लाखों की संख्या में हमारे बहन और भाई इन तमाम कुरीतियों से मुक्त हुए अब निर्भय जीवन जी रहे हैं। चाहे वो घूंघट की प्रथा रही, चाहे वो दास्ता के प्रतीक रहे, चाहे वो जीवन की एक शैली रही, चाहे वो अंधकार रूपी पर्व रहे, उनका परित्याग करके महिला और पुरुष आज निर्भय होकर जीवन जी रहे हैं। जिनके जीवन में श्रेष्ठता का भाव आया है, वो आज खुद तो मुक्त हुए ही हैं, वो और भी लोगों को मुक्त करने के लिए निकल पड़े हैं। मैं पूरे इस प्रकरण का सारांश तय कह सकता हूं कि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों को जितनी सरलता के साथ श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने इन तमाम प्रयासों के द्वारा आम जनता में उतारा है, समाज को एक विकल्प दिया है, अंधकार से प्रकाश की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, अंधकार से निर्भयता की ओर एक बहुत सरल मार्ग देकर के यहाँ लाए और अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ में फर्क किया। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आक्रोश के महाकारुणिक बुद्ध और महापुरुषों का अनुपालन करते हुए श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश करा दिया। और इस बात की मैं भी गवाही दे रहा हूं कि आज मैं भी महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से, श्रद्धेय भंते जी का मार्गदर्शन पाकर, इस श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन का हिस्सा बनकर आज मैं भी मनोबल के साथ जीवन जीता हूं। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं स्वयं तो धन्य हुआ और एक प्रशिक्षक के रूप में बहुत सारे लोगों को सेवा करने का, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। ये सब लिए इसलिए कर सके कि हम अश्रेष्ठ जीवन से मुक्त हुए और एक श्रेष्ठ जीवन में हमारा प्रवेश हुआ। ये सब इसलिए हो सका कि हमें, जैसे देश को बहुजन आंदोलन मिला, जैसे देश को अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन मिला, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर से महाड़ तालाब का आंदोलन मिला, वैसे आज आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी के मार्गदर्शन में श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन मिला। और आज पूरा देश का बहुजन समाज, बौद्ध समाज इस श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश करने को आतुर है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, बहुत ही जल्दी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, महापुरुषों का सपना, हम जातियों से मुक्त होकर, हम अविद्या से मुक्त होकर, हम अश्रेष्ठ जीवन से मुक्त होकर एक श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसमें पूरे देश
के तमाम राज्यों के लोग, तमाम हमारे प्रतिनिधि, बीआरसी, दमभूमि, तमाम आनुषंगिक संगठन, भंते जी के तमाम प्रयास इसको सार्थक करेंगे। आप लोग नियमित रूप से इसी तरह इसका लाभ लेते रहे। आज बीआरसी के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी के निर्देश पर मुझे भी इस विषय पर बात रखने का अवसर मिला। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, श्रद्धेय भंते जी को वंदन।